भारत माता का मैं वंदन अभिवादन करता हूं और इस नागपुर नगरी की समस्त जनता का भी आज के विशिष्ट दिवस पर मैं अभिवादन करता हूं। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि 2 मार्च 1951 को नागपुर महानगर पालिका की स्थापना हुई और उसके पश्चात 70 वर्ष के बाद आज शहर के 54वें महापौर के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। समस्त नगरवासियों को मैं महानगर पालिका के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 1864 में गोंड राजा बख्त बुलंद शाह इनके नेतृत्व में इस नागपुर शहर की निर्मित हुई और बख्त बुलंद शाह के नेतृत्व में निर्मित उनके पूर्वजों के उनके वारसानों के नेतृत्व में निर्मित बहुत सी ऐसी वास्तुएं हैं जो आज भी नागपुर शहर का मार्गदर्शन करती है। बख्त बुलंद शाह के बेटे इन्होंने गांधी सागर जो तालाब है इसे जुम्मा तालाब के नाम से बनाया था और बख्त बुलंद शाह जी ने महल में किले का निर्माण किया था। उस किले के बुर्ज पर आज भी वह तोप रखी है जिस तोप ने अलाउद्दीन खिलजी जब अमरावती पर आक्रमण करने जा रहा था तो उससे इस शहर को बचाने का काम किया था। 1864 में ये नगर पालिका के रूप में बनी और 1951 में महानगर पालिका के रूप में इसने रूप धारण किया। आज़ादी के पूर्व से लेकर के वर्तमान तक इस देश के बड़े बड़े महापुरुष इस महानगर पालिका को अपनी भेंट दे चुके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश के पहले राष्ट्रपति, देश के पहले प्रधानमंत्री, ऐसे बहुत सारे गणमान्य हैं जिन्होंने इस महानगर पालिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आज उस महानगर पालिका का महापौर इस हैसियत से खड़े होते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं, कारण इस महानगर पालिका की इतनी अच्छी परंपरा रही है। हम लोग आज नागपुर के पहले महापौर बैरिस्टर शेषराव जी वानखेड़े इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करके हमने इस कार्य का प्रारंभ इसलिए किया कि महानगर पालिका बनने के बाद पहले महापौर के रूप में बैरिस्टर शेषराव जी वानखेड़े इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। बैरिस्टर शेषराव जी वानखेड़े केवल शिक्षाविद नहीं थे, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और सामाजिक चढ़वड़ को साथ में लेकर के चलने वाले नेतृत्व के रूप में उन्हें जाना जाता था। नई पीढ़ी को यह जानकारी नहीं है कि हम मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के नाम से जिस वानखेड़े स्टेडियम को जानते हैं और पूरे विश्व में मुंबई का क्रिकेट का वानखेड़े मैदान प्रसिद्ध है, वो वानखेड़े स्टेडियम बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े के नाम से मुंबई में बना हुआ है। नागपुर में रहने वाले वासिंदे के नाम से मुंबई में अगर स्टेडियम बनता है तो उस व्यक्ति की कितनी कीर्ति थी इसकी हम संकल्पना कर सकते हैं। भारत की संविधान सभा के संविधान निर्मित के बीच में अपनी चर्चा हो, इन सारे विषयों को लेकर के ओबीसी समाज की बात को रखने का विषय हो, हर विषय को संजीदगी के साथ में रख करके उसका पाठ पुरावा करके उसे पूर्णता तक ले जाना यह बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े जी की उपलब्धि थी। एक संयोग था कि पहले महापौर अगर बैरिस्टर शेषराव जी वानखेड़े बने तो नागपुर शहर की पहली महिला महापौर होने का सौभाग्य उनके सुपुत्री कुंदाताई विजयकर को प्राप्त हुआ। और यह सारी चीज़ें केवल उनकी पुत्री नहीं, एक अच्छी कार्यकर्ता, एक ऐसी अच्छी सामाजिक नेतृत्वकर्ता जो क्रीड़ा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में काम करती थी, ऐसी कुंदाताई का भी नाम रहा। एक लंबी परंपरा नागपुर शहर की रही है। नागपुर शहर से निकलने वाले अनेक महापौरों ने विधायकों के रूप में भी कार्य किया है। नागपुर शहर के महापौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने हैं, यह भी नागपुर शहर का एक वारसा रहा है और इस पवित्र वारसे को आगे लेकर के जाने की जिम्मेदारी हम सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की है। नागपुर शहर के तरफ पूरे विश्व का देखने का दृष्टिकोण एक अलग है। उसका मुख्य कारण यह है कि यह मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का शहर, पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय नितिन जी गडकरी के शहर के रूप में जाना जाता है, 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। मैं आज के पावन प्रसंग पर केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ हम जो सभी लोग जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं, इसका सारा श्रेय नागपुर शहर की जनता को जाता है,
कारण उसने हमें निर्वाचित करके दिया, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। और एक नगर सेवक यह शब्द जो है, इसकी अपेक्षा निगम पार्षद यह शब्द ज़्यादा उचित लगता है। निगम काम करे और उसके पार्श्व में अर्थात उसके पीछे की पृष्ठभूमि में जनप्रतिनिधि खड़ा रहे और निगम से काम करवा ले, यह हमारी भूमिका होनी चाहिए। यह भूमिका कहीं ना कहीं लिप्त होती हुई दिखाई देती है। निगम भी दिखाई नहीं देती और पार्श्व भी दिखाई नहीं देता। यह अड़चन आज के वर्तमान वातावरण में दिख रही है। लेकिन निगम परिषद की जो मूल अवधारणा है कि निगम से काम कराने के लिए पार्श्व में खड़े होकर के काम करवा लेना, उस पृष्ठभूमि को फिर से अलंकृत करने का काम सारे नगर सेवक करेंगे, ऐसा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। नागपुर शहर एक अपना स्वरूप बदल रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में नागपुर शहर का चयन किया गया है और वह कार्य भी नागपुर शहर में प्रारंभ है। नागपुर शहर अनेक बातों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरे हिंदुस्तान में अकेला ऐसा शहर रहा है जिसने गंदे पानी का शुद्धिकरण करके उसे बिजली के उपयोग के लिए भेजा और एक पंथ दो काज के रूप में बिजली के लिए जो रिजर्व वाटर था पावर जनरेशन के लिए, वो नागपुर शहर को मिल गया। नागपुर के पीने का पानी बढ़ा और गंदा पानी जो बह करके आगे आने जाने वाली नदियों को गंदा करता था, वह शुद्ध होकर के बिजली उत्पादन के लिए काम आने लगा। यानी गंदगी में से भी जिंदगी पैदा करके ऊर्जा उत्पादन करने का काम इस शहर ने पैदा शुरू किया और पूरे भारत का नेतृत्व नागपुर ने किया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीयूष गोयल जी ने निर्णय लिया कि नागपुर के पार्श्वभूमि पर ऐसे जहाँ जहाँ भी पावर प्लांट है, उन्हें उस शहर के सीवरेज ट्रीटेड वाटर के माध्यम से ही इलेक्ट्रिकल जनरेशन करना पड़ेगा। ऐसा पूरे देश के लिए कानून बना दिया। पहली इथेनॉल बस नागपुर में चली, पहली इलेक्ट्रिक बस नागपुर में चली। ये सारे उपक्रम अगर कहीं हुए तो मेरे नागपुर शहर में हुए। ये सौभाग्य इस महानगर पालिका को प्राप्त है, कारण महानगर पालिका ने किया। ऐसे ही अनेक उपक्रम आने वाले समय में इस शहर के लिए और आगे बढ़े, ऐसी मैं आप सभी पार्षदों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। आज के पावन प्रसंग पर एक बात की और मुख्य रूप से घोषणा करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को एक विषय मैंने घोषित किया था कि नागपुर महानगर पालिका के हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों से हम लोग सुपर 75 की संकल्पना को साकार करेंगे। कल्पना यह थी कि 8वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा लेना, परीक्षा लेकर के उन बच्चों का चयन करना और 8वीं क्लास के 75 बच्चों का चयन करके उनका IQ टेस्ट करके उनके IQ के हिसाब से 25 इंजीनियर, 25 डॉक्टर और 25 NDA के अधिकारी बन सके, इस दृष्टि से उन्हें सुशिक्षित करना। हमने उस दिशा में काम भी चालू कर दिया। 28 तारीख को बच्चों की परीक्षा होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण अगले रविवार को शिफ्ट की गई है। कल माननीय आयुक्त महोदय आए थे, संकल्पना उनको अच्छी लगी और आयुक्त महोदय ने उसके 2 कदम आगे बढ़ करके एक बात कही। मैंने जो अभी कहा कि पार्षद का काम है निगम से काम करा लेना, स्वयं पार्श्व में खड़े रहना, उसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है कि कल आयुक्त महोदय जब दोपहर में मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आपकी ये योजना मुझे बहुत पसंद है। जिस प्रकार से कोटा में बच्चा रेसिडेंशियल पढ़ाई करता है, हम महानगर पालिका के इन बच्चों की रेसिडेंशियल भोजन की व्यवस्था महानगर पालिका के माध्यम से करेंगे और उनके स्वास्थ्य से लेकर के सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बच्चा केवल पढ़ाई करे, घर जाता है तो पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसलिए पूरा नियोजन महानगर पालिका के माध्यम से करेंगे। जनप्रतिनिधि की योजना अगर अधिकारी मन से स्वीकृत कर ले तो उसको कितना अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और केवल अभी 2 महीने का भी कार्यकाल महापौर के हैसियत से मेरा होने का है और इतना अच्छा सहकार प्रशासन दे रहा है। इसलिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों के साथ में मिलकर के निगम से पार्श्व में रह करके काम कराने वाले दायित्व का निर्वहन करते हुए हम सब लोग एक अच्छा काम इस शहर के लिए करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। और महानगर पालिका के स्थापना दिवस की समस्त नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।